बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालबा, सेकंड ईयर उर्दू हिस्सा मारूज़ी में 5 नंबरों पर मुश्तमिल एक सवाल रमूज़े औक़ाफ़ से मुतल्लिक़ है, जिसे हम अंग्रेज़ी में पंक्चुएशन कहते हैं। रमूज़ का लफ्ज़ रम्ज़ से है, जिसके मानी इशारे के हैं। औक़ाफ़ का लफ्ज़ वक़्फ़ से है, जिसके मानी ठहराव के हैं, ठहरने के हैं। रमूज़े औक़ाफ़ से मुराद तहरीर में इस्तेमाल होने वाली, तहरीर में लगाई जाने वाली वो अलामतें हैं जो हमें ये बताती हैं कि कहाँ पर किस कदर और कितना ठहरना है, और यहाँ पे जुमले का मफ़हूम क्या है। जुमला खुशी से मुतल्लिक़ है, गमी से मुतल्लिक़ है, जुमले का अंदाज़ सवालिया है, या जुमले ने अपना मुकम्मल मफ़हूम अदा कर दिया है। जब हम रोज़मर्रा गुफ्तगू में जो जुमले इस्तेमाल करते हैं, उसमें ख़ुद ब खुद हमारा अंदाज़ वैसा होता है कि हमें इन अलामतों की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब कोई चीज़ तहरीर की सूरत में हमारे सामने होती है, तो अगर ये अलामतें हम इस्तेमाल ना करेंगे तो अबारत खलत मलत हो जाएगी, गडमड हो जाएगा मफ़हूम। आपस में हम किसी चीज़ को एक दूसरे से अलग करना पढ़ने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए मुश्किल हो जाएगा। अलामतें ही ऐसी चीज़ हैं जो हमें बताती हैं कि यहाँ जुमले का अंदाज़ सवालिया है, यहाँ किसी को आवाज़ दी गई है, खुशी का इज़हार है, गमी का इज़हार है, जुमला मुकम्मल हो गया है, किसी और के लफ्ज़ हैं तहरीर में, या ये हमारे अपने लफ्ज़ हैं। ये सारी बातें हमें रमूज़े औक़ाफ़ से पता चलती हैं। यूँ समझ लीजिए कि रमूज़े औक़ाफ़ पढ़ने वाले के लिए और सुनने वाले के लिए एक ज़हनी तस्कीन का बायस होता है, वरना ना पढ़ने वाला तरीके से पढ़ पाएगा और ना सुनने वाला बेहतर तौर पर उस इबारत का मफ़हूम समझ सकता है। हमारे निसाब में कुछ जो अहम अलामतें शामिल हैं, उससे मुतल्लिक़ हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सक्ता है। सक्ता को अंग्रेज़ी में कॉमा कहते हैं। इसकी तारीफ़ ये है कि ये कम अज़ कम ठहराव के लिए आता है, और जुमले में जहाँ ये अलामत आती है वहाँ हमें ज़रा सा ठहरना चाहिए। सक्ता की अलामत ये है, उल्टा कॉमा जिसे हम कहते हैं। मिसालें इसकी ये हैं, अहमद, अकरम और शाहिद कल लाहौर जाएंगे। अब देखिए, सबसे कम ठहराव अहमद के बाद ये सक्ता की अलामत आ गई है। इसी तरह जितने भी हम नाम इस्तेमाल करते जाएंगे, उसके बाद आप सक्ता की अलामत लगाते जाएंगे, और आखिरी नाम से पहले और लगा दिया जाता है। इसी तरह दूसरी मिसाल है, दिन हो के रात, सुबह हो के शाम, सफ़र हो के हज़र, खुदा की याद दिल में बसाए रखो। ये वो छोटे छोटे हिस्से हैं जुमले के, जहाँ हम कम अज़ कम वक्त के लिए ठहरते हैं, वहाँ हम सक्ता की अलामत का इस्तेमाल करते हैं। सक्ता के बाद वक्फ़ा है, जिसे अंग्रेज़ी में हम सेमी कॉलन कहते हैं। अबारत में जहाँ सक्ते से ज़्यादा ठहराव की ज़रूरत हो, वहाँ ये अलामत लगाई जाती है। आम तौर पर जुमलों के लंबे लंबे अज्ज़ा को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए भी इसे इस्तेमाल करते हैं। वक्फ़ा की अलामत भी उसी तरह आपके सामने है। वो उल्टा कॉमा है और उसके नीचे एक डॉट है, नुक्ता है। ये आपके सामने जहाँ पे एरो का निशान है, ये अलामत इसकी वाज़ेह है। मिसालें इसकी ये हैं, जियो तो शान से जियो, मरो तो मुसलमान मरो। अब गौर करें, जियो तो शान से जियो, यहाँ पे हमें कुछ देर सक्ता से ज़्यादा ठहरने की ज़रूरत है, और ख़ुद ब खुद हमारा अंदाज़ ही ऐसा है कि हमें यहाँ पे ठहरना पड़ेगा। और अगर हम इतना नहीं ठहरते तो फिर इबारत या जुमला अपना वो मफ़हूम अदा नहीं करेगा जो हम वक्फ़ा की अलामत के ज़रिए मफ़हूम चाहते हैं। सक्ता कम से कम ठहराव के लिए था, वक्फ़ा उससे ज़्यादा ठहराव के लिए है। इसके बाद है राबता। राबता को अंग्रेज़ी में हम कॉलन कहते हैं। तारीफ़ क्या है इसकी, इबारत में जहाँ वक्फ़े से भी ज़्यादा ठहराव की ज़रूरत हो, वहाँ ये अलामत लगाई जाती है। राबता की अलामत ये है। कॉलन की अलामत है, 2 नुक्ते हैं, जिसे हम आम तौर पे ये अक़वाल
और कहावतों के दरमियान ये अलामत लगाई जाती है। इसकी मिसालें कुछ यूँ हैं। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, यहाँ पे हम राबता की अलामत लगाकर कलाम करो ताकि पहचाने जाओ। अब हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है और कलाम करो ताकि पहचाने जाओ, कलाम करो ताकि पहचाने जाओ, ये हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के लफ्ज़ हैं। और इससे पहले हज़रत अली का कौल है, ये हमारे अपने अल्फाज हैं। इन दोनों के दरमियान हमने कौलन यानी राबता की अलामत लगाकर दोनों में रब्त पैदा कर दिया है, ताल्लुक़ पैदा कर दिया है। इसी तरह मिसाल नंबर 2 है, शायर ने क्या खूब कहा है, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। अब यहाँ पे देखिए, शायर ने क्या खूब कहा, और जो शायर के लफ्ज़ थे गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, इन दोनों के दरमियान हमने राबता की अलामत लगा दी है। इस तरह हमारे अल्फाज में और शायर के अल्फाज में रब्त कायम हो गया है। राबता के बाद हमारे पास जो अलामत है वो है ख़त्मा की, जिसे हम अंग्रेज़ी में फुल स्टॉप कहते हैं। ख़त्मा ज़्यादा से ज़्यादा ठहराव के लिए आता है। जब एक बात या जुमला ख़त्म हो जाए तो भरपूर ठहराव के लिए हम ख़त्मा की अलामत लगाते हैं। ख़त्मा की अलामत इस तरह है, कुछ अंग्रेज़ी में हम एक नुक्ता लगा देते हैं जिसे डॉट कहते हैं, और उर्दू में हम उसे एक छोटी सी डैश की शक्ल सूरत दे देते हैं। और याद रखना ये ज़रूरी है कि जहाँ जुमला अपना मुकम्मल मफ़हूम अदा कर दे वहाँ ये हम अलामत इस्तेमाल करते हैं। मिसाल इसकी ये है, मुसलमान सिर्फ़ एक खुदा की इबादत करते हैं। अब यहाँ पे जुमले ने मुकम्मल अपना मफ़हूम अदा कर दिया है। दूसरी मिसाल है, झूठ बोलने से माल आ जाता है लेकिन बरकत नहीं रहती। यहाँ भी जुमला मुकम्मल हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पे भरपूर वक्फ़े के लिए ख़त्मा की अलामत इस्तेमाल करते हैं। ख़त्मा के बाद सवालिया या इस्तिफ़हामिया है। अंग्रेज़ी में हम इसको साइन ऑफ इंटेरोगेशन कहते हैं। इसकी तारीफ़ कुछ यूँ है कि जब किसी जुमले में हम कोई सवाल पूछते हैं या हमसे कोई सवाल पूछा जाए तो आखिर में हम सवालिया या इस्तिफ़हामिया की निशानी या अलामत इस्तेमाल करते हैं। सवालिया की अलामत ये है, अगर उर्दू की तहरीर हो तो फिर इसे हम बाईं तरफ लगाते हैं जहाँ पे ये जुमला मुकम्मल हो जाता है। अगर ये अंग्रेज़ी की तहरीर हो तो दाईं तरफ से शुरू करके बाईं तरफ लगाई जाती है ये अलामत। मिसालें इसकी ये हैं, तुम्हारा नाम क्या है, क्या आप खुदा पर यकीन रखते हैं। और भी बहुत सी 20 मिसालें रोज़ाना हम ये जुमले बोलते रहते हैं। जब कोई सवाल पूछा जाता है तो वहाँ ये अलामत हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है फुजाइया, इस्तेजाबिया, निदाइया, इसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। तीनों के लिए हम एक ही अलामत इस्तेमाल करते हैं। फुजाइया जो है और इस्तेजाबिया जो है, निदाइया जो है। फुजाइया हम खुशी या गमी के इजहार के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस्तेजाबिया ज़्यादातर हैरानी के हवाले से इस्तेमाल करते हैं। निदाइया जहाँ हम किसी को पुकारते हैं या बुलाते हैं। तारीफ़ देखिए, किसी जज्बे के इजहार के लिए, मसलन खुशी, गम, खौफ, दुख, हैरत वगैरह के मौका पर जुमले में ये अलामत हम इस्तेमाल करते हैं। या किसी को पुकारने या खिताब करने के लिए भी ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। फुजाइया, इस्तेजाबिया, निदाइया की अलामत एक ही है। इसकी मिसालें ये हैं, हाय मेरी सारी कमाई लुट गई। हाय के बाद हमने ये अलामत इस्तेमाल की है। या अफसोस, अफसोस के बाद ये अलामत लगाएंगे, अफसोस हम मैच न जीत सके। इसी तरह अगर खुशी का इजहार करना हो, शाबाश, फिर ये अलामत लगाएंगे, तुमने कमाल कर दिया। या फिर आहा, ये अलामत लगाकर हम मैच जीत गए। इसी तरह जब आप इस्तेजाबिया, हैरानी के लिए ये अलामत इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप कहते हैं, वाह, ये अलामत लगाने के बाद क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो फिर यहाँ पे
हैरानी के लिए, इस्तेजाबिया के लिए भी ये अलामत इस्तेमाल हो जाएगी। फुजाइया खुशी या गमी के लिए, इस्तेजाबिया हैरानी के लिए, निदाइया जब हम किसी को बुलाते हैं। जैसे कुरान मजीद में अक्सर अल्लाह ताला लोगों से मुखातब होता है, ए लोगो, फिर ये अलामत आ जाएगी निदाइया की, ए लोगो अपने आमाल पर गौर करो। या इसी तरह कोई पुकारे अहमद या असलम, फिर ये अलामत आ जाएगी असलम, अपना काम मुकम्मल करें या करो। ये अलामत जब हम पुकारते हैं तो वहाँ इस्तेमाल हो जाएगी। इसी तरह वाओ वैन है, इन्वर्टेड कॉमास इसे कहते हैं। अपनी तहरीर में जब हम किसी दूसरे शख्स के अल्फाज, उसका कौल या इक्तिबास नकल करते हैं तो उस कौल या इक्तिबास के शुरू और आखिर में वाओ वैन की अलामत लगाते हैं। वाओ वैन की अलामत कुछ यूँ है, उल्टे कॉमास अंग्रेज़ी में हम इन्हें इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। मिसालें ये हैं, उस्ताद ने बच्चों से कहा, दयानतदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। अब दयानतदारी बेहतरीन हिकमत अमली है, ये उस्ताद साहब के अल्फाज हैं जिनके शुरू में और आखिर पे हमने उल्टे कॉमास लगा दिए हैं ताकि उस्ताद ने बच्चों से कहा इसके साथ दूसरा हिस्सा शामिल ना हो जाए, वो अलग दिखाई दे। फिर दूसरी मिसाल है, कायदे आज़म ने फरमाया, काम काम और काम। अब काम काम और काम ये कायदे आज़म के अल्फाज हैं, इसके शुरू और आखिर में हमने ये अलामत इस्तेमाल कर दी है। ये अलामत हम इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि अगर ये अलामत इस्तेमाल ना करें तो किसी के अल्फाज हमारी तहरीर में शामिल हो जाएंगे, और ये तहरीरी बददयानती भी है कि हम किसी के अल्फाज को अपने अल्फाज बनाकर पेश करें। फिर हमारे पास है ब्रैकेट्स, इसे कौसैन कहते हैं। कौसैन इसे हम जुमला मोतरज़ा के लिए इस्तेमाल करते हैं। जुमला मोतरज़ा की दोनों तरफ हम कौसैन की अलामत लगाते हैं। मोतरज़ा ऐसा लफ्ज़ या जुमला होता है जो वजाहत के लिए लिखा जाता है या बोला जाता है, और एक अहम बात यह है कि इसके होने या ना होने से तहरीर में या तकरीर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौसैन की अलामत ये है, छोटी ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट भी इस्तेमाल हो जाती है। मिसालें इसकी ये हैं कि बांगे दरा इकबाल का शेरी मजमुआ मेरी पसंदीदा किताब है। असल और मुकम्मल जुमला ये था कि बांगे दरा मेरी पसंदीदा किताब है। हमने बांगे दरा के बारे में कुछ और भी लिखना चाहा, उसकी कुछ और वजाहत करनी चाहिए, तो लिख दिया इकबाल का शेरी मजमुआ। इसका असल जुमले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए इसके शुरू और आखिर पर हमने ब्रैकेट लगा दी है जिसे हम कौसैन कहते हैं। अगर हम ये ब्रैकेट नहीं लगाते तो जुमले का मफ़हूम दुरुस्त नहीं रहेगा, जुमला गड़बड़ हो जाएगा। कहाँ पे ठहरना है, कहाँ मुकम्मल पढ़ना है, ये ग्रामर के हवाले से जुमला दुरुस्त नहीं होगा, या फिर कह लें कि रमूज़ औकाफ़ के हवाले से जुमला दुरुस्त नहीं होगा। दूसरी मिसाल देखिए, बिलाल सनाउल्लाह साहब का बेटा बड़ा मुअद्दब तालिब इल्म है। असल जुमला ये था, मुकम्मल जुमला, बिलाल सनाउल्लाह साहब का बेटा, बिलाल बड़ा मुअद्दब तालिब इल्म है। असल जुमला ये था। अब हमने बिलाल के बारे में कुछ मज़ीद वजाहत करना चाहिए कि वो कौन है या किसका बेटा है। सनाउल्लाह साहब का बेटा, इसके शुरू और आखिर में ब्रैकेट लगा दी। असल जुमला था, बिलाल बड़ा मुअद्दब तालिब इल्म है। अब आपने गौर किया होगा कि कोई भी बात हम लिखना चाहें जो अज़ाफ़ी बात हो जुमले के अलावा, वो हम कौसैन में लिख सकते हैं। अगर हम कौसैन में वो ना लिखें, वैसे ही लिख दें, तो जुमला रमूज़ औकाफ़ के हवाले से दुरुस्त नहीं होगा। फिर हमारे पास है जी ख़त, जिसे डैश कहा जाता है। ये भरपूर वक्फ़े या तशरीह के लिए हम ख़त की अलामत इस्तेमाल करते हैं। ख़त की अलामत आपके सामने है, एक बड़ी डैश की सूरत में। मिसालें हैं, सारा कुतुब खाना। फिर हमने ख़त की अलामत इस्तेमाल की, किताबें, अलमारियाँ, मेज़, कुर्सियाँ। फिर ख़त की अलामत इस्तेमाल की, सब जल कर राख हो गया। मुकम्मल जुमला ये था कि सारा कुतुब खाना
जलकर सारा कुतुब खाना जलकर राख हो गया। अब कुतुब खाने से मुतल्लिक मज़ीद वजाहत जो हमने करनी थी वो हमने यहाँ पे ख़त के ज़रिए दोनों हिस्से शुरू में और आखिर में ख़त की अलामत लगाकर दरमियान में उसकी वजाहत कर दी। दूसरी मिसाल कुछ यूँ है, सलमान अपना सारा असासा, जागीर, कोठी और दुकानें बेचकर यूरोप जा बसा है। मुकम्मल जुमला था, सलमान अपना सारा असासा बेचकर यूरोप जा बसा है। अब हमने असासे के बारे में तफसील या वजाहत कुछ करना चाहिए तो हमने ख़त की अलामत का सहारा लिया इसके शुरू में, और इसके आखिर में हमने ख़त की अलामत इस्तेमाल करके दरमियान में इसकी कुछ वजाहत कर दी। और ये अलामत जो है ये कौसैन से मिलती जुलती भी है। फिर हमारे पास है तखल्लुस। तखल्लुस अबारत में शायर जो है वो तखल्लुस इस्तेमाल करता है, ख़ास तौर पे वो मखसूस नाम जो उसने अपनी पहचान के लिए शायरी में वो इस्तेमाल करता है, वहाँ पे तखल्लुस की अलामत भी इस्तेमाल की जाती है उस नाम के ऊपर। तखल्लुस की अलामत ये है, अब इसकी मिसालें कुछ यूँ हैं, अहमद फराज का मजमुआ कलाम है। अहमद फराज के ऊपर ये अलामत लगा दी गई है। इसी तरह अहमद नदीम कासमी मेरे पसंदीदा शायर हैं, तो नदीम के ऊपर ये अलामत तखल्लुस की। इसी तरह मिर्ज़ा या गालिब के ऊपर ये अलामत आपको नज़र आ रही है। तो इसी तरह मीर या दर्द जो हैं और आतिश, गालिब, नासुख, ये वो तखल्लुस हैं जिनके ऊपर ये अलामत इस्तेमाल होती है। अलामत मिसरा कुछ यूँ है कि जब हम मुकम्मल शेर तहरीर नहीं करते, सिर्फ़ एक मिसरा लिखते हैं, तो उसके शुरू में हम ये अलामत लगा देते हैं, जिसे आइन की अलामत भी आप कह सकते हैं। और एक मिसरा जब लिखना हो तो उससे पहले हम ये अलामत लगा देते हैं, अजल मर रही तू कहाँ आते आते। अभी एक मिसरा लिखा गया है यहाँ पे, और कोई ताज़ा हवा चली है अभी, ये नासिर काज़मी का शेर है। उसका दूसरा मिसरा है, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। तो कोई एक मिसरा शुरू वाला या बाद वाला मिसरा जो आप लिखते हैं तो उसके शुरू में ये अलामत इस्तेमाल कर देते हैं। इसे हम रमूज़ औकाफ़ की अलामतें कहते हैं। इसकी कुछ तफसील और मुकम्मल एक चार्ट की सूरत में आपके सामने है। ये सकता है, ये इसकी अलामत है, अंग्रेज़ी में इसे कॉमा कहते हैं। वक्फ़ा, ये वक्फ़ा की अलामत है, अंग्रेज़ी में हम इसे सेमी कॉलन कहते हैं। राबता, ये राबता की अलामत है और अंग्रेज़ी में हम इसे कॉलन कहते हैं। तफसीलिया, ये तफसीलिया की अलामत है और अंग्रेज़ी में हम इसे कॉलन एंड डैश कहते हैं। इसी तरह ख़त्मा, ख़त्मा की ये अलामत है और अंग्रेज़ी में हम इसे फुल स्टॉप कहते हैं। इसी तरह सवालिया है, सवालिया की अलामत है, अंग्रेज़ी में हम इसे साइन ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं। फुजाइया, नदाइया, इस्तेजाबिया के लिए ये अलामत एक ही इस्तेमाल होती है, अंग्रेज़ी में हम इसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। कौसैन, ब्रैकेट्स, ये तीनों सूरतें दी गई हैं। आम तौर पे ये छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है। ख़त है, ख़त के लिए ये अलामत आपके सामने है, डैश भी लगाई जा सकती है, अंग्रेज़ी में हम इसे डैश या लाइन भी कहते हैं। वाओवैन है, वाओवैन ये अलामत है आपके सामने और इसे अंग्रेज़ी में हम इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। अज़ीज़ तालबा, ये वो अलामतें थीं जो रमूज़ औकाफ़ से मुतल्लिक़ हैं। उम्मीद है कि ये आपके लिए ये लेक्चर जो है, ये गुफ्तगू जो है मुफीद साबित होगी। आप मज़ीद वीडियोज़ देख सकते हैं उर्दू निसाब पर। बहुत शुक्रिया समाअतों का। वस्सलाम।